2024 हैज़ बीन द मोस्ट हैपनिंग ईयर ऑफ माई लाइफ। मतलब ये साल इतना कुछ हुआ है जो पिछले 24 सालों में नहीं हुआ मेरे लाइफ में। आई एम 25 बाय द वे, लिविंग इन मुंबई। फॉर दोज पीपल जो अपना घर छोड़ के किसी और शहर में जाते हैं, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मॉम एंड डैड के साथ। एंड 2024 की शुरुआत में, एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर, मैंने थोड़ा सोचा था कि ये साल मैं कुछ चांसेस लूँगा। आई विल गिव माई सेल्फ सम स्पेस टू एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ये साल वैसा ही है, पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्रेजी हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे नोट्स ऐप में मैं लिख रहा था। जैसे ही शुरुआत की, देन आई वाज लाइक लेट मी पुट इट ऑन वीडियो एंड टू जस्ट मेक इट मोर ड्रामेटिक, ये मैं दिसंबर के कुछ लास्ट वीक में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। एंड देन विल सी। इवन नाउ बिफोर आई एम जस्ट यापिंग अबाउट दिस, ये जो मोमेंट है नवंबर में, नवंबर एंड के टाइम पे, लाइफ काइंड ऑफ एक अलग ही पजल में आके अटकी है। एंड दिस पजल हैज़ बीन देयर, बट ये पजल थोड़ा इवॉल्व हुआ है। और मुझे ये नोटिस हुआ है कि पिछले 3 सालों में, जब से आफ्टर माई ग्रेजुएशन, 3 सालों में मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरा इंस्टाग्राम बूम हो गया, तो फिर कंटेंट पे थोड़ा फोकस ज़्यादा जाने लगा मेरा। और मेरे इंटरेस्ट और मेरे स्किल सेट काफ़ी चेंज हो गए, फ्रॉम जस्ट बीइंग एन एडिटर टू बीइंग समवन जो अच्छा लिख सकता है, कह सकता है, क्यूरेट कर सकता है, जो मेरे मुझ में था बहुत पहले से। फॉर द ओजी वंस हु नो मी बहुत पहले से, दे नो कि ये चैनल पे मैं क्या क्या डालता था, अभी भी है वो अवेलेबल, और इंस्टाग्राम पे मैं क्या क्या करता था। एंड अभी डायनामिक चेंज हो गया, बट द पजल हैज स्टिल रिमेन द सेम। बट द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द बेस्ट पार्ट और द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ दिस पजल, इज दैट ये पजल आई थिंक हमेशा रहेगा। और ये पजल से मेरा मतलब है द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, that feeling of not doing enough, that feeling of not feeling content कि यार yes I'm there now। बट लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ और आते ही जाता है। एंड आई एम श्योर दैट जो चीज़ें मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे पास नहीं है, ये अचीव नहीं हुआ है, एक बार मैं वो अचीव कर लूँगा तो तभी भी मैं यही फील करूँगा, क्योंकि कुछ और होगा अचीव करने के लिए। रिसेंटली मैं काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था कि सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लॉजिकली सोच रहा था। एंड आई फिगर्ड दैट एक साल पहले जब फॉलोअर्स मेरे नहीं थे, तभी व्हेन जब मुझे फॉलोअर्स मिले, आई थॉट आई डिडंट डिजर्व इट, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने मेहनत करके वो कमाए, वो जस्ट आ गए। एंड कट टू नाउ वेर आई एम एट 44,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आई फील लाइक आई डिजर्व मोर। सो आई डोंट नो ये शिफ्ट कैसे हुआ है। बट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, विच आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट, ये साल की शुरुआत ही कुछ अलग हुई है। फ्रॉम मी मेकिंग अ म्यूजिक वीडियो फॉर एन आर्टिस्ट जस्ट बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग। वो दिल्ली से है, मैं मुंबई से हूँ। आई मेट two actors, amazing people. I met their parents, and I met so many other people during that process, or rather they got to know about me during that process. And after the music video, जो जिसको अभी 67,000 views है organically, then after that, अभी तो मेरा वो दोस्त है, but back then वो ऐसे colleague था, he wanted to make a short film, जिसमें उसे he casted me in his short film, and to act in someone else's story after a long time, that felt different। वो शॉर्ट फिल्म हुई, स्क्रीनिंग वगैरह हुई, वहाँ पे मैं कितने नए लोगों से मिला, जो अभी भी कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में है। देन गोइंग थ्रू 2 relationships, and then still trying to give yourself a chance to being emotionally available and feeling okay within yourself, जो बहुत बड़ा struggle रहा है। But I don't want to make it sound very negative. I don't see it as a negative thing, because I think I am that person जो बहुत ज़्यादा internalize करता है। मैं 2 बार ये साल उत्तराखंड गया, ट्रैक्स किए, हिमालयन ट्रैक्स। यूजुअली लोग मेरे फ्रेंड्स में, दे प्लान a one annual thing, annually हम एक ट्रैक करेंगे ये साल, वैसे बड़ा वाला। मेरे 2 हो गए। एंड ऐसे जगह मैंने एक्सप्लोर की है, और
the way I interact with the environment and how the environment interacts with me, that has had an influence on me now. मैंने वीकली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी मार्च में, जैन में सोचा था और मार्च में लाइक शुरू किया था, थोड़ा चैनल को ऊपर लाया, यूट्यूब चैनल को, एंड देन आई ट्राई टू डू इट अंटिल मई जून और जुलाई, फिर अगस्त में बंद हो गया. मुझे मौका मिला चेन्नई जाने का, जहाँ पे मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी और बाकियों के लिए उनकी शॉर्ट फिल्म बनानी थी, which was like a filmmaking boot camp, but just got that experience of exploring and meeting new people. खुद का मैंने एक ओपन माइक किया, फर्स्ट ओपन माइक, just because I wrote something very honestly and genuinely and I felt like this needs to be said. I bought an iPhone जिस पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. For the longest time I've been using this phone, OnePlus Nord, 2021 में लिया था. ऐसा सपना नहीं था कि आईफोन एक दिन लूँगा, बट इट ग्रू ऑन मी, आई वेटेड कि नहीं हम पीयर प्रेशर ऐसे इसमें नहीं लेंगे, बस देखेंगे अगर लग रहा है तब लेंगे. एंड जब ये फ़ोन लेना भी काइंड ऑफ एक टास्क था मेरे लिए, बट मार्च में मैंने लाइक सोचा था कि लूँगा, एंड देन September 30th मैंने ये फ़ोन ले लिया. सो this year has been very overwhelming, and yeah, oh by the way, I gave a chance to therapy as well. I took a few therapy sessions. I did that as well, and I'm like, ये साल मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे, शायद बाहर से ऐसे नहीं लगता होगा, शायद काफ़ी लोगों के लिए मैटर भी नहीं करता होगा, बट मेरे लिए आई थिंक बहुत मैटर करता था और कर रहा है. ये साल छोड़ के जो पिछले 2 साल थे, आई डिडंट रियली एक्सप्लोर दैट मच. दोज वर वेरी, मतलब बहुत मोनोटोनस एंड रूटीन वाले दिन जाते थे. मुझे पता था शाम को मैं निकलने वाला हूँ बस चलने के लिए, एंड फिर लाइक वैसे चीज़ें. आई एम नॉट अ वेरी एक्सटर्नल गाय, ऑल्दो माई थेरेपिस्ट सेड अदरवाइज. शी सेड दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, बट आई थिंक आई हैव बीन एन एक्सट्रोवर्ट बचपन में, बट the moment when I started internalizing a lot, I think I got hooked onto that, and now I think I kind of find myself in a puzzle, the stuck feeling where I'm trying to express externally, and वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. But over the years, that struggle has kind of evolved, and वो जो feeling है stuck वाली, वो कम होते गई है. लाइक अभी भी मुझे पता है कि अगला साल जो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है काफ़ी बड़ा. ओके, मैं करूँ या ना करूँ, या ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा मैं करूँगा, वो तो है, बट कुछ तो होगा ऑटोमेटिकली. लाइफ में होते हैं चीज़ें ऐसे जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस हो जाते हैं, एंड तुम बस उस चीज़ का हिस्सा हो जाते हो, और लगता है कि तुमने किया है, और सब लोग वही सोचते हैं कि इसने कैसे किया, बट ऑनेस्टली हो जाता है. ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा, एंड मुझे ऑलरेडी वो गट फीलिंग है कि फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन कैसे होने वाला है. लाइक मई का महीना कैसा होगा, जून का कैसा होगा, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम मैनिफेस्टिंग और विजुअलाइजिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ गट फीलिंग. जैसे मैंने ये साल के लिए सोचा था, लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है या फिर ये, बट नो, आई वाज जस्ट बीइंग ओपन टू थिंग्स. तो आई थिंक अगला साल जो मैं सोच रहा हूँ वो तो करूँगा, वो तो 100% श्योर है. और जो भी मिस्टेक्स किए हैं उनको रेक्टिफाई करके और वही सेम मिस्टेक्स दोहराऊंगा नहीं. बट हाँ, 2024 हैज़ बीन अ वेरी हैपनिंग ईयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस. लाइक जब मैं कह रहा हूँ ना कि हैपनिंग ईयर था, जितना सच है उसमें, उससे ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि लाइक इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर. ऐसे नहीं है कि बहुत अमेजिंग था, हैपनिंग था, एंड हैपनिंग दोनों साइड से होता है, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी, तो वो दोनों हुआ है. लाइक ये साल मैंने ब्रांड डील्स वगैरह किए, पैसे आए, और अब लग रहा है कि यार ये तो अभी कह नहीं सकते कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक माई फुल टाइम थिंग, क्योंकि बहुत छोटे नंबर पे उस हिसाब से अगर तुम देखोगे कि एक लिविंग ही अर्न करनी है तो तुम समझ रहे हो. लाइक 1000 फॉलोअर्स पे, लाइक आई कांट इवन रिलेट टू सम, लाइक नाउ आई वुड रिलेट बैक देन कि जो 1000 फॉलोअर्स पे जो सोच रहा है यार 10,000 कब होंगे, 10,000 कब होंगे, मैं 40 पे सोच रहा हूँ कि यार ये कम है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक सोशल मीडिया और एनीथिंग. मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, जिसमें से एक शॉर्ट फिल्म धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होगी.
and I'm like, just because I just went for it, like, you know. तो एक crazy चीज़ है, and I don't know how to put it, but this year I allowed myself. I took those risks. I I needed that. क्योंकि मैं इतना internal रह चुका हूँ कि I was like, no, I need to talk to the external side. I need to express who I am. And by express, I don't mean it in a very poetic or philosophical way. It's just, मतलब कोई भी जो ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल सोचता भी है ना, उसको वो भी एक्सप्रेस करता होता है, और वो कोई भी वैल्यूज से आ सकता है, एज इन उसके मोरालिटी के हिसाब से आ सकता है, उसके थिंकिंग के हिसाब से आ सकता है. एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट और अभी साल ख़त्म हो रहा है. अब मैं नवंबर में शूट कर रहा हूँ, बट ये साल ख़त्म हो रहा है. तो मे बी आई एम जस्ट मेकिंग दिस ताकि आई थिंक मैनी पीपल विल रिलेट टू दिस, एंड आई वुड रिलेट टू इट अ लॉट आफ्टर फ्यू मंथ्स. एंड मैं रोऊंगा ये वीडियो देख के, मुझे पता है. सो बट आई डोंट नो. आई थिंक आई जस्ट फील लाइक ये करना चाहिए मुझे. सो या 2025, here we go.